कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संधि को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 14 संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जोड़। शब्द निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, उसे संधि कहा जाता है। जैसे कि विद्या प्लस आलय, यानी दो शब्द बने, पहला विद्या और आलय, शब्द बना हमारा विद्यालय। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। महा प्लस ऋषि, महर्षि। तो ये क्या है? दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है। यानी ये कहा जा सकता है कि दो ध्वनियों के पास आने से उनके मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है या उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। संधि का अर्थ होता है मिलना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। यानी दो शब्दों को अलग अलग भागों, अलग टुकड़े कर कर लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे परमानंद, तो परम प्लस आनंद, परमानंद। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। देवऋषि, देव प्लस ऋषि, देवऋषि। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। तीन भागों में संधि को विभाजित किया गया है। पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि यानी स्वरों का मेल। जब मिलने वाले शब्दों का पहला शब्द और अंत में स्वर तथा दूसरे शब्द के शुरुआत में पहला स्वर हो तो ऐसे शब्द मिलकर जो इनमें विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। यानी जो शब्द पहला शब्द है उसका आखिरी शब्द और दूसरे शब्द का शुरुआत वाला शब्द दोनों क्या होने चाहिए? स्वर। जैसे कि पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। पुस्तक में आखिर में अ आया और आलय में आ, तो दोनों स्वर हैं। देव प्लस इंद्र, अ प्लस ई इक्वल्स टू ए, तो क्या बना? देवेंद्र। महात्मा, महा प्लस आत्मा और यदि प्लस अपि, यद्यपि इसके उदाहरण है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि, गुण संधि तथा अयादि संधि। 5 भागों में स्वर संधि को बांटा गया है। पहले हम पढ़ेंगे हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जब स्वर या जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ आ, ई, उ का मेल दीर्घ स्वर अ आ, ई, उ के साथ होता है तो दोनों मिलकर बड़े दीर्घ अर्थात आ, ई, उ बन जाते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं। सत्य प्लस आर्थी, सत्यार्थी। दया प्लस आनंद, दयानंद। उक्ति प्लस उक्ति, सुक्ति। और गिरि प्लस ईश, गिरीश। वृद्धि संधि जब अ या आ की जगह अ या आ के साथ में ए, आई आ जाए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। जैसे मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। एक प्लस एक, ऐक्यक्य। सदा प्लस एव, सदैव। विद्या प्लस ऐश्वर्य। जब अ या आ के साथ में ओ या औ आ जाए तो दोनों मिलाकर औ हो जाते हैं। परम प्लस औज, परमौज। महा प्लस औषध, महौषध। वह है यण संधि। जब ई, उ या री के साथ भिन्न जाति का कोई स्वर आता है तो ई का य और उ का व और री का र हो जाता है। जैसे कि अति प्लस अंत, अत्यंत। अनु प्लस अय, अनु, अन्वय। नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण। अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। सुर प्लस आगत, स्वागत। गुण संधि जब अ और आ के साथ ई, उ तथा री आ जाए तो मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। जैसे स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। उमा प्लस ईश, उमेश। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। गण प्लस ईश, गणेश।
चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, महा प्लस ऋषि महा। जब ए आई ओ औ के साथ कोई अलग स्वर आए तो ए का अय, आई का आय और ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे कि चे प्लस अन चयन, पो प्लस अन पवन, शे प्लस अन शयन, नै प्लस अक नायक, पौ प्लस अक पावक, भौ प्लस उक भावुक। अगला है व्यंजन संधि। जब मेल होने वाले दोनों शब्दों में व्यंजन का व्यंजन से, या तो दोनों व्यंजन व्यंजन आपस में मिले या फिर किसी स्वर से किसी व्यंजन का मेल, वो व्यंजन संधि कहलाते हैं। जैसे जगत प्लस ईश, जगतीश। जगत का अंतिम वर्ण क्या है? त, और ईश का प्रथम वर्ण है ई। तो ये क्या हुआ? एक व्यंजन से स्वर का मिलना। तो ये क्या हो गया? व्यंजन संधि का उदाहरण। व्यंजन संधि के नियम यहाँ पर दिए गए हैं। म के संबंध में कुछ विशेष नियम है यहाँ पर। यदि म के बाद में क, च, ट, त या प आए तो म की जगह उसी वर्ग का पांचवा वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस चय संचय इसका उदाहरण है। यदि म के बाद में य र ल व श श श ह आए तो म का सदैव यानी हमेशा अनुस्वार में ही होगा। जैसे सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस साधक संसाधन, सम प्लस रक्षक संरक्षक। संबंध में कुछ विशेष नियम दिए गए हैं। त के बाद कोई स्वर या ग घ द ध ब भ म य म र या व हो तो त का द हो जाता है। जैसे तद प्लस अनुसार तदनुसार, तत् प्लस भाव तद्भाव, उद प्लस घाटन उद्घाटन, सत प्लस गति सदगति। यदि त के बाद में च या छ हो तो च तथा ज या झ हो तो ज में परिवर्तित यानी बदल जाता है। इसी तरीके से त के बाद में ट ड या ढ होने पर ड और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे कि उत प्लस चारण उच्चारण, तत् प्लस लीन तल्लीन, सम प्लस जन सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस डन उद्यन। यदि त के बाद श या छ हो तो त के स्थान पर च और श का छ हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास उच्छ्वास, उत प्लस शिष्ट। यदि त के बाद में ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे कि तद प्लस हार उद प्लस हार उद्धार। र के संबंध में कुछ विशेष नियम दिए गए हैं। ह्रस्व स्वर के बाद आने वाले र के आगे र हलंत हो तो ह्रस्व स्वर का दीर्घ होकर र का लोप हो जाता है। जैसे निर प्लस रोग निरोग, निर प्लस रस नीरस। छ के संबंध में विशेष नियम याद दिए हैं। जब स्वर के बाद में छ वर्ण हो तो चच हो जाता है। जैसे कि अनु प्लस छेद अनुच्छेद, वे प्लस छेद विच्छेद। ड है स का श हो जाना। यदि स से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स का श हो जाता है। जैसे नि प्लस सिद्ध निश्चिद, वे प्लस सम विषम, सु प्लस सुक्ति सुषुप्ति, अभि प्लस शेक सेक अभिषेक। च है न का न हो जाना। यदि र और री और श के बाद में न हो तो उसका ण हो जाता है। जैसे परि प्लस नाम परिणाम, भूष प्लस न भूषण। वर्ग से पिछले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ग का पहला वर्ग यानी क च ट त प का मेल किसी स्वर या य र ल व में किसी वर्ण या वर्ग से होता है तो पहला वर्ण अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण यानी कि ग ज ड द ब में बदल जाता है। दिग प्लस अंबर दिगंबर,
जगत प्लस ईश जगदीश, दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन, वाग प्लस ईश वागीश। जो है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन जो है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी अनुशासिक वर्ण से हो तथा तो उसके साथ उसी वर्ग का पांचवा वर्ण भी हो जाता है। जैसे वाग प्लस मय वागम्य, षट प्लस मास षटमास, उत प्लस मत उन्नत, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। अब है तीसरा बिंदु हमारा विसर्ग संधि। जब मेल होने वाले दो शब्दों के पहले शब्द के आखिर में यानी अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के शुरू में स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि नेह प्लस छल निश्चल, नेह प्लस आशा निराशा, मनः प्लस हर मनोहर, दुह प्लस गुण दुर्गय। अब विसर्ग संधि के कुछ नियम यहाँ दिए गए हैं। विसर्ग संधि से पहले यदि अ स्वर हो तो बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे वृक्ष वृद्ध तो क्या हो गया वयोवृद्ध, न प्लस रथ मनोरथ। विसर्ग संधि से पहले यदि अ या आ हो और विसर्ग के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव अतएव। विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि निह प्लस रोग निरोग, निह प्लस रस नीरस। घ विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो विसर्ग के बाद में च या छ होने पर श हो जाता है। विसर्ग के बाद ट या ठ होने पर श हो जाता है तथा तथा होने पर स हलंत हो जाता है। जैसे नेह प्लस चल निश्चल, नेह प्लस काम निष्काम, नेह प्लस चय निश्चय, नमः प्लस ते नमस्ते। ड है विसर्ग के बाद श या स हो तो विसर्ग को क्रमशः श हलंत, श षटकोण हलंत और स हलंत से जुड़ा स हो जाता है। जैसे नेह प्लस संदेह निसंदेह, दो प्लस आसन शासन दुशासन। च है विसर्ग से पहले अ और आ से कोई स्वर हो तो बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व स ह, य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे कि नेह प्लस भय निर्भय, आशीर प्लस वाद आशीर्वाद, नेह प्लस मल निर्मल, नेह प्लस जल पुनः प्लस जल पुनः जन्म। अब है हमने क्या सीखा पाठ समाप्ति पर इसे आइए संक्षिप्त में दोहराएं। दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्दों को वापस पहले वाली स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहलाते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन या व्यंजन से स्वरों का मेल किया जाता है और विकार उत्पन्न होता है, वह व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में बदलाव या फिर परिवर्तन आ जाता है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।